हेलो दोस्तों, चलिए पिछले वीडियो में 3.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको बता दिया हूँ और उदाहरण भी एक पहला वाला एक उदाहरण था उसको कर दिया हूँ कि इस टाइप से प्रतिस्थापन विधि में जो हल किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। आज हम 3.3 का एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करना क्या है, 3.3 का जो पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक प्रतिस्थापन विधि होता है हल निकालने का, उस विधि से हमको जो दिया गया समीकरण का युग्म दिया गया, दो समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना। पिछले हम लोग इस ग्राफ से सीखे और अभी हमको प्रतिस्थापन विधि से सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए बेसिक में बता दिए, फिर भी अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान देना है तथा इधर जो दिया गया है इसे हम नीचे लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, यह x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से एक को प्रतिस्थापित करना है तो x को हम y को प्रतिस्थापित करते हैं तो ये हो जाता है 14 माइनस वाई, और इसी को मान देते समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1 से हो गया। अब x बराबर जो 14 माइनस वाई आया, इसको समीकरण 2 में रखने पर, एक से काम हो गया इतना दूर, अब इसको समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, x का जगह खाली करेंगे माइनस वाई बराबर 4, x का जगह पर कितना 14 माइनस वाई। ठीक है, x घर पे आएगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, क्योंकि x का जगह पर कितना लेना है, x 14 माइनस वाई को लेना है, इसीलिए हम x का घर खाली किए माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 4, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4, क्योंकि माइनस वाई माइनस है, माइनस में नहीं जोड़ा जाता है, तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 4 माइनस 14 माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट गया और ये 2 का 2, 2 5 10 हो गया, तो y बराबर कितना निकला मेरा 5 निकला। y का मान कितना निकला y का मान निकला 5। ठीक है, अब y के मान को समीकरण में रखते हैं, देखो कैसे निकलता है। देखो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, इधर रखने पर लिख लीजिएगा, रखने पर तो क्या है समीकरण 3, यह है x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई के घर खाली करेंगे क्योंकि इसका मान बैठाने वाले हैं हम 5 बराबर, ये 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13 7 9 5 14 9, तो ये x बराबर आया 9। तो जो हल आया हम लोग का वो क्या है, हल आया अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यही हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का हल निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बी नंबर। तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या s माइनस टी बराबर
3 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं s माइनस टी बराबर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1, समीकरण 1। इसको भी इधर ही लिख लेते हैं, नीचे लिखे थे पर इधर लिखने से अच्छा होगा। देखिए इस जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में नहीं होता, व्यापक रूप ले तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में नहीं है, तो इसको इस रूप में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 को हटाना पड़ेगा। तो हम कम से अगर इन जो टर्म्स है जो हम लोग को इधर बराबर दिया, बराबर की दाएं तरफ बराबर की बाएं तरफ दिख रहे हैं, और दोनों तरफ अगर हम कोई सेम संख्या को गुना कर दें जिससे कि ये भी कटे ये भी कटे तो ये हट जाएगा। तो 6-7 क्लास में हम लोग पढ़े हैं वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतना और इतना से पूरी तरह विभाजित हो। जब छोटी से छोटी और या कम से कम संख्या की बात किया जाता था तो हम लोग उसको लोसो निकालते थे। तो वैसी कौन से छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जिससे गुना करने पर 3 तथा 2 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, हम छोटे से छोटे की बात किए हैं तो 2-3 का लॉसो करेंगे, 2-3 के आंसर हम कितना 6 ही होगा। तो अगर हम ये जो टर्म्स है इसको दोनों तरफ 6 से गुना करते हैं, कितना से 6 से गुना करते हैं जैसे कि, तो क्या हो जाता है, 6 गुना s/3 प्लस 6 गुना t/2 बराबर 6 गुना 6, ऐसा हो जाता है। अब देखो ये 3 का 3, 3 दूना 6, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 और इसको गुना करेंगे तो यह हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 36। इसी का हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जैसे पहले करते थे समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसका हल करेंगे। समीकरण 1 दिया हमको क्या, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से हम एक ठो को अलग करेंगे तो सब हम s को प्रतिस्थापित नहीं t को प्रतिस्थापित करते हैं उस ओर। तो इधर 3 है, इसको उस पर साइड ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह प्लस हो जाती है, ये सब छोटा क्लास का है t। और इसी का नाम दे रहे थे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से खेल खत्म और समीकरण 2 शुरू करते हैं। समीकरण 2 क्या होगा कि s बराबर 3 प्लस जो t आया को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस टर्म को समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो ये 2s का जगह पर कोई मान बैठाने वाले हैं इसलिए इसका अगर हम खाली करेंगे, प्लस 3 है तो 3, t है तो t बराबर 36। तो s बराबर कितना है 3 प्लस t, 3 प्लस t तो 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 प्लस 3 2 5t बराबर 36। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, तो ये 5t बराबर 30, 5 का 5, 5 6 30, तो t बराबर आया मेरा 6। ठीक है, अब जो t आया उसका समीकरण कहाँ रखना है पता ही है आपको, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखेंगे इसको। समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t, तो ये 3 प्लस t मतलब क्या 6 बराबर 9। ठीक है, अतः इसका जो आंसर आया वो s बराबर आया 9 और t बराबर आया 6। चलिए हम सी नंबर का क्वेश्चन खोल लेते हैं जिसमें कह रहा है क्या, देखो ये 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो समीकरण 1 हम लोग का दिया हुआ है। बट यहाँ देखिए यहाँ से 9 3 और यहाँ 9, यहाँ सभी में से 3 कॉमन है, मतलब 3 का 3, 3 तिया 9, इसमें भी 3 तिया 9, 3 सभी में 3 कॉमन संख्या। तो हम इसको काट सकते हैं या फिर अगर नहीं समझ में आता तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कॉमन का मतलब होता है कि सभी जगह पर होना।
सबके घर में 3 है, हम अगर 3 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, इधर से 3 तिया 9x होगा, यहाँ पर 3 तिया 9x होगा, माइनस y हो जाएगा और बराबर 9, और यहाँ से करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 9/3, 3 का 3, 3 तिया 9, अर्थात देखो 3x माइनस y बराबर 3। यही है हम लोग का समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर आया कितना, 2। पर यहाँ पर आप गौर कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो पद सब है, पहला पद देखिए आप 3x, यहाँ भी 3x माइनस y, यहाँ भी माइनस y, यहाँ बराबर के बाद 3, तो यहाँ पर भी 3। तो जब दोनों ही बराबर है तब ग्राफ के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं, जब दोनों ही सब कुछ बराबर होता है तो वह जो बनता है ग्राफ में, एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा बन जाता है, एक रेखा के ऊपर ही क्या दूसरा रेखा, मतलब इस समीकरण से जब हम कम से कम 2 ठो हल निकालेंगे और इस समीकरण से 2 ठो हल निकालेंगे और उसको जब ग्राफ में खींचेंगे ना, तो उसका हल जो निकलेगा, जो देखेंगे ग्राफ में, वो ग्राफ एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा गुजरेगा। और इसको हम जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर में गुजरता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि समपाती। समपाती मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका ही आंसर होगा। और अगर निकालना चाहेंगे ना तब भी एक कट जाएगा, देखिए यहीं पर है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 3। अगर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे तभी y ना कट जाएगा, आप करके देखिएगा। चलिए हम नहीं कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कुछ बड़ा। चलिए अब हम डी नंबर का क्वेश्चन को ले लेते हैं, और डी नंबर का क्वेश्चन समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। हम लोग समीकरण 1 से इसको बनाते हैं। देखिए 0.2x बराबर यहाँ से अलग करते हैं, 0.3y को प्रतिस्थापित करते हैं, उधर में 1.3 और इधर जाएगा तो प्लस है, माइनस में 0.3 y, यहाँ से x को अगर अलग करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 y बट्टा 2, यही समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है इसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 0.4 x पर 0.5 y बराबर 2.3। यहाँ पर x का मान रखना है तो x का घर खाली करेंगे, 0.4, ये x का मान रखना है तो x का घर खाली करेंगे, प्लस 0.5 y बराबर 2.3। x का मान कितना रखना है, तो x का मान रखना है 1.3 माइनस 0.3 y और बट्टा 2 नहीं 0.2, ये 0.2, तो 2 का 2, 2 दूना 4, ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये 2.6 माइनस 3 दूनी 0.6 y प्लस 0.5 y बराबर 20, मतलब 2.3। ठीक है, इतना आगे। अब इसको हम फिर से हल करते हैं तो ये हो जाता है 2.6 माइनस 1.1 y बराबर 2.3, इधर से बचेगा माइनस 1.1 y बराबर 2.3 माइनस में 2.6, तो माइनस में 1.1 y बराबर हो जाएगा 0.3, माइनस में ये और ये कट जाएगा। अच्छा सॉरी, प्लस माइनस घट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0, हम एक लिख दिए इसलिए सॉरी, 0 पॉइंट ये, ठीक है, माइनस माइनस कर दिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.3 बट 0.3
1। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, कैसे हटा बोलेगा, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक तो 0, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक तो 0, फिर 0 0 तो कटवे ना करेगा। तो इस प्रकार से मेरा आया कि y बराबर, y का मान आया 3। ठीक है, अब y के मान को कहाँ पर रखेंगे ये आपको पता ही है। अब y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है ये दिए वाला, समीकरण 3 है 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2 समीकरण 3 है। y की जगह पर कितना बैठाना है हमको, तो 1.3 माइनस 0.3 और y की जगह बैठाना है 3 और बट्टा के नीचे है 2। ठीक है, तो ये हो गया 1.3 माइनस 3 2 9 0.9 बट्टा 2। यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.3 से 0.9 को अगर घटाएंगे तो 13 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 10 11 12 13 4 0.4। अरे यार ये सब तो छोटे इधर है 0.4 और इधर है 0.2, 2 का 2 2 2 4। तो इस प्रकार से मेरा y बराबर आया, x बराबर आया, ये x बराबर था, x बराबर आया 2, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये दोनों मेरा आंसर है। ठीक है, ओके। अब हम लोग समय ए नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें दिया गया है ये रूट में, देखो भाई, तो इसके क्या हम ग्राफ की विधि से इसको हल कर सकते थे, नहीं, तो इसीलिए दूसरा विधि दिया गया प्रतिस्थापन विधि, इस वजह से हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या से करें तो अच्छा होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या दिया है, √2x प्लस 3y बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको उस पार ले चलते हैं, तो उस पार ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y, तो x बराबर माइनस √3y बट्टा √2 समीकरण 3। अरे ये दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए x बराबर माइनस 3y बट्टा √2 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 तो क्या है, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है समीकरण नंबर 2। x का मान रखेंगे तो x घर खाली करेंगे, माइनस √8y बराबर 0, x का जगह पर बैठेंगे माइनस 3y बट्टा √2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 होता है √x इंटू √x होता है, तो माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 8y बराबर 0। ये इसको हल करेंगे, ऐसा करके हम लोग देख लीजिए रखिए यहाँ पर, इसका एलसीएम लिए √3 को गुना किया तो माइनस 3y आ गया, माइनस √8 का मतलब होता है क्या, 2√2 और नीचे वाला 2√2 और ये 2, तो 2 दूना 4 हो गया। अब इधर किए हैं 2 दूना 4 y, इस जगह हम मिस्टेक किए थे इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक से। चलिए यहाँ पर हम y लगा देते हैं,
तो अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में होगा 4 और 3 7 y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा मेरा 0/-7। तो इस प्रकार से y का मान आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, y का मान 0। अब y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 3 में हम लोग y के मान को रखेंगे तो इक्वेशन 3 है x = -√3 y/√2 बराबर √3 y/√2। y बराबर है 0 का साथ किसी भी टर्म्स का अगर गुना किया जाता है तो वह 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर 0 और y बराबर भी आया कितना, y बराबर भी आया 0। ठीक है, चलिए F नंबर का क्वेश्चन का हम लोग F नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें समीकरण युग्म दिया गया है। लेकिन इस समीकरण युग्म जो दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उस रूप में नहीं है। तो इसको व्यापक रूप में लाने के लिए इसमें क्या से क्या गुना करेंगे। ऐसे अगर आप भिन्न घटाव करके तिरछा गुना करेंगे तब भी होगा, पर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 6-7 कला में बेसिक चीज़ पढ़े हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर पूरी तरह से विभाजित हो। 2 से पूरी विभाजित होगा, 3 से पूरी विभाजित होगा। तो अगर 2 और 3 के और कम से कम संख्या निकालने के लिए तो लॉसो करते थे हम लोग। 2 3 के लॉसो कितना होगा, 6 होगा। तो इस टर्म्स को भी हम लोग गुना कर देंगे 6 से, और इधर भी 2 3 और 6 है तो इस पूरा टर्म्स को भी हम गुना कर देंगे 6 से। हाँ, 6 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 3x/2 - 6 गुना 5y/3 बराबर -2 गुना 6। और इसको करेंगे तो 6 गुना x/3 प्लस 6 गुना y/2 बराबर 6 गुना 13/6। 2 का 2 2 3 6, 3 का 3 3 दूना 6, 3 का 3 3 दूना 6, 2 का 2 2 3 6, और ये 6 कैंसिल आउट। 3 3 9x -5 दूना 10y बराबर -12। समीकरण 1। अब यहाँ से करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या है, 9x - 10y = -12। यहाँ से हम अगर 10y को प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, तो ये हो जाता है 9x बराबर -12 प्लस 10y, और ये x बराबर हो जाएगा -12 - 10y/9। समीकरण नंबर 3 इसको मान रहे थे, उसी प्रकार से इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब बनाते हैं आगे। क्या होता है, x का मान को समीकरण 2 में x का मान को या फिर समीकरण 3 के मान को, ठीक है, 3 में रख 2 में रखें, 2 में हाँ
रखने पर समीकरण 2 है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये 2x का मान x प्लस 3y बराबर 13, ये 2 और x का मान है -12 माइनस 10y बटा 9, यहाँ प्लस होगा सॉरी। तो अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, चलो इसको गुना करते हैं डायरेक्ट। तो 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y प्लस 3y बराबर 13 बट्टा में इसी के बट्टा 9 है, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो एलसीएम 9 हो जाएगा। तो -24 प्लस 20y प्लस 1 9 दिया 27y बराबर 13 हो जाएगा। अब ये -24 प्लस तो जोड़ाएगा ये 7 और ये 4 47y बराबर 13 बट्टे का नीचे 9। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ये -24 प्लस 47y बराबर 13 और 9 को गुना करेंगे तो 9×17। फिर इसको उस पार ले जाते हैं तो 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 224 47y बराबर 7 4 11 हाथ में 1 2 3 और 1 4 और ये तो 1 बट्टा 47 का 47 दिया तो y बराबर 3, चूँकि 47 दिया होता है, देखो 7 1 के साथ में 12 13 14 140, ठीक है। तो 47 बराबर हो जाएगा मेरा 140 बटा 47 दिया तो y बराबर 3, ये आ गया y का मान। अब क्या करेंगे y का मान y बराबर 3 समीकरण किस में रखेंगे, रेड लाइन से इधर नहीं लिखा जाता है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखिएगा। y बराबर 3 समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है क्या कि x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9 बराबर -12 प्लस 10y 10 और y का मान आया है कितना 3 बट्टा 9 -12 प्लस 23 बट्टा 9 बराबर 23 में से 2 घटाएंगे तो 8, 2 में से घटाएंगे तो 1 बट्टा 2 2 9 यार दिखाई नहीं दिया 2 का 2 9 18, x बराबर 9 आया और y बराबर है 3, हो गया आंसर। हाँ ठीक, एक्स समझ में आ गया हो गया। हर एक क्वेश्चन को समझाना एकदम बनावटी, देखे या ना देखे बन कैसे गया समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बेसिक में पहला ही वीडियो में बता दिया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो उसको बढ़िया से देख लीजिए, और तब भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूँगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 3y माइनस 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए तथा इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे जिनके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको x और y का मान सबसे पहले तो ज्ञात कर लेना होगा। m का मान को ज्ञात करना